नमस्कार दोस्तों, आपकी सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आजकल की परीक्षाओं के ट्रेंड में हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। ये तीनों सही हैं, लेकिन विश्व तपेदिक दिवस 4 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो रॉन्ग होगा हमारा डी हमारा सम्मिलित नहीं है। साथियों, अगला कोट है हमारा, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले रॉबर्ट पेरी थे, दक्षिणी ध्रुव पर अमंडसेन। सौर मंडल की खोज केपलर ने नहीं की थी, ये कॉपरनिकस ने की थी। केपलर ने ग्रह संबंधी नियम दिए थे। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ये सब सही है, लेकिन सौर मंडल गलत है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, और जबकि झारखंड में सर्वाधिक यूरेनियम। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है? तो कावेरी नदी। राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का कारण है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अंक का आकार जे आकार का होता है? जे अक्षर की तरह होता है, तो ये होता है हमारा अमाशय। अमाशय जो है, ये इसका आकार जे प्रकार का होता है। जैसे ये अमाशय का चित्र है, तो इसमें जे जैसा बन रहा है। और केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं हम लीवर को। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये नागौर राजस्थान से शुरुआत की गई थी। और पंचायती राज को अपनाने वाला प्रथम राज्य जो था, वो था आंध्र प्रदेश। और जबकि किस जिले में शुरुआत की गई थी? नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जबकि वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इम्पोर्टेंट नहीं है दोनों ही प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और महान्यायवादी का अनुच्छेद है 76, जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। टाइगर मैन कैलाश सांकला को, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है सूर्य, और प्रोक्सिमा सेंचुरी दूसरा निकटतम तारा है पृथ्वी से। तो पृथ्वी के सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घिरा हुआ सागर किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को घिरा हुआ सागर कहते हैं। ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में बहता है। सोज नहर यहीं से निकली है, इसी को से निकलती है सोज नहर। तो भूमध्य सागर घिरा हुआ सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? जैसा अभी हमने पहले ही बात की थी, तो ये कहा जाता है लीवर को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत को। यकृत को क्या बोलते हैं? शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये, और आपके लिए डेली इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है, मिलान करें। बाष्पोत्सर्जन हाइग्रोमीटर नहीं होगा, बाष्पोत्सर्जन का होगा पोटोमीटर। वायु दाब का होगा बैरोमीटर, और भूकंप का होगा सिस्मोमीटर, और आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। तो ये हमारा राइट मैचिंग हो जाएगी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा,
इनमें से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो यूरेशिया में पाए जाते हैं। बेल्ट्स पाए जाते हैं किसमें? अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति द्वारा जोड़ा गया? तो इसके लिए जो संस्तुति की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इनके लिए अनुच्छेद 4 काम में रखा गया है मूल कर्तव्यों को। और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है। मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न हमारा, भारत के झंडे का डिजाइन किसने किया था? तो ये पिंगली वेंकैया ने भारत के झंडे का डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया द्वारा। साथ ही तिरंगे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई के लिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 22 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप समझ रहे होंगे। इसके लिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और फाओ फूड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो रोम में है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए। जैसे अचार वगैरह अगर हमारा ख़राब होने से बचाना है तो सोडियम बेंजोएट की पुड़िया उसमें मिला देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जल को शुद्ध करने के लिए काम आती है। सोडियम क्लोराइड हमारा साधारण नमक होता है। कपास प्राप्त होता है, तो साथियों कपास प्राप्त होता है बीज से हमारे लिए कपास प्राप्त होता है, इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कितने माप से अधिक की ध्वनि को शोर कहा जाता है? तो 80 डेसिबल के माप से अधिक की ध्वनि को शोर कहा जाता है, जबकि हमारा स्टैंडर्ड है 60 डेसिबल तक का, जो हमारे लिए लाभदायक है। 20 से 60 डेसिबल तक की ध्वनि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये पलाश। और राजकीय वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है, और राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, क्रॉच बोलते हैं जिसको। तो राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। ऊँट के कुबड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बसामय ऊतक। बसामय फैटी ऊतक पाया जाता है ऊँट के कुबड़ में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला जो साउथ अमेरिका में पड़ती है, साउथ अमेरिका में, तो वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। साथियों जैसे कि आपको एहसास हो गया होगा कि प्रीवियस प्रश्न उत्तरों को चाहे आप उठा के देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराएँ ताकि कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू।